तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं वही आपका वाला मास्टर सरफराज। पता तो हो गया ही आप लोगों को, और नहीं पता है तो पता कीजिए। ये गलत बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंट्रो हमने नहीं रखा है। बहरहाल आप लोगों को ज़्यादा मेरा बक बक नहीं सुनना पड़ेगा। आप लोग भी बोर होते जा रहे हैं, तो इसलिए इंट्रो हमने शुरू में नहीं रखा है। ये ध्यान है, बीच में आएगा। तो बहरहाल ये एक पैंट हमने लिया है, ये कॉटन पैंट है। और ये स्किन फिट पैंट है। तो ये इसका ड्राफ्टिंग आज दिखाएँगे, सिखाएँगे आप लोगों को। ये फ़ोन में ही इसका मेज़रमेंट आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेज़रमेंट दिखा दें। बहुत कमेंट आते हैं, भाई मेज़रमेंट पता नहीं चला। तो मेज़रमेंट दिखा देते हैं। आप लोग देख लीजिए मेज़रमेंट, और फिर इस पे करेंगे हम लोग इसका ड्राफ्टिंग और कटिंग वगैरह-वगैरह। उसके बाद स्टिचिंग भी होगा। तो लेंथ है इसका, कहाँ पे लिख दूँ? यहीं पे लिखते हैं। लेंथ है 37.5, वेस्ट है 31.5, हिप है 36.5, थाई है 22.5, 22.5 थाई है। और घुटना है 16, नी 16, बॉटम है 12, क्रॉच 23। लटक जिसको आप लोग बोलते हैं, वो उसको क्रॉच बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, हाई बोलते हैं, ऑल राउंड। तो ये मेजरमेंट देख लीजिए आप लोग। अब इसी मेजरमेंट पे हम लोग करेंगे अपना नौटंकी। चलिए शुरू कर देते हैं, आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए। इस पैंट में थाई इसके हिसाब से 23 23.5 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये स्किन पे पैंट है, बिल्कुल इनको सटा हुआ चाहिए बॉडी में। मतलब पहनने में, उठने बैठने में तकलीफ हो, फिर इनको लगेगा कि ये मेरा फिटिंग अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो स्किन फिट पहनते हैं, तो उन्हीं में से एक है ये। चलिए सबसे पहले इस तरह से स्केल हम लोग बिठा लेते हैं। ये स्केल जिनके पास नहीं है वो इंतज़ाम कर लें, इस तरह का स्केल ज़रूरी है। ये लाइन हम खींच लेते हैं और यहाँ से एक सीधा कर लेते हैं। बहुत तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप लोग कमेंट करें और तबसरा करें। आप लोग एनालिसिस करें, कमेंट में आके एनालिसिस ज़रूरी है कि कहाँ पे हमको समझ में आया, कितने लोगों ने देखा, कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे समझ नहीं आया। तो ये एनालिसिस करेंगे आप लोग, विवेचना, तबसरा। तो फिर यार थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अच्छा, मुझे भी पता चलेगा कहाँ पे आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रही है, तो उसको दूर किया जाएगा। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। लेंथ है 37। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्रॉच है 23। 23 पे हम निशान लगा देते हैं, 23 सेंटीमीटर। लेंथ है इसका 37.5। 37.5 का आधा हो जाएगा 18.5, 18.25 और 2 18.21। 18.21 पे निशान लगा देंगे। लेंथ है इसका 37.5, तो इसको रखेंगे 38। बेल्ट का दबाव इसी में है, इसलिए हमने 38 रखा है। और ये हो जाएगा हेमिंग का 3 इंच मार्जिन। तो ये निशान हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि ये स्किन फिट है, तो इसको माइनस में हम लेके चलेंगे हिप से।
अच्छा, एक भाई साहब का मैंने वीडियो देखा था, थंबनेल पे लिख रखा था, हिप हेवी है और थाई पतला है तो उसका पैंट हम कैसे काटें? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हिप हेवी हो और थाई पतला हो, थाई कम हो। हिप अगर 42 है तो थाई उसका 20 नहीं होगा, क्योंकि हिप और थाई एक दूसरे से रिलेटेड ही है, एक दूसरे से मिले जुले ही है। ये हो सकता है चेस्ट 42 हो और हिप 38 हो, हिप कम हो चेस्ट के मुकाबले, ये तो होगा, लेकिन हिप 42 हो और थाई 20 हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये उस सूरत में पॉसिबल है जब आदमी विकलांग हो, हैंडीकैप हो, माजूर हो, तो उस सूरत में ये हो सकता है, लेकिन वैसे आमतौर पे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला विकलांग नहीं है, इसको आप विकलांग नहीं समझ लीजिएगा। तो चलते हैं आगे, इधर उधर ध्यान न देते हुए फोकस करते हैं काम पे। फोकस इंग्लिश का वर्ड है, फोकस, तवज्जो। चलिए, नौटंकी बहुत हुआ, अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम। तो थाई हिप है 36, 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9, और क्योंकि स्किन फिट है तो इसमें हम जोड़ेंगे 2.25 इंच, तो ये हो जाएगा 11.25। इसका सेंटर हम ले लेते हैं और ये फिर 1.5 इंच ही रखेंगे, 24वां हिस्सा 1.5 इंच ही आएगा। सेंटर आया हमारा 5.5 इंच एक सूत, या 5.5 इंच एक सूत। घुटना है इसका 16, 16 का हम लोग रख लेंगे 4 4 8। बॉटम है 12, यहाँ से सबसे पहले सेंटर, और ये हो जाएगा 12, 3 और ये 6। ये निशान हो गया कंप्लीट। अब इस पे हम ले लेते हैं सारे मार्क को, एक दूसरे से मैच करा देते हैं। ये इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये भी मार्क कर लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं, इतना सा क्यों छोड़े। ये लाइन सीधा, ये लाइन भी सीधा, और ये हिप लाइन ले लेते हैं, ये हो गया हिप लाइन। अब इसको हम यहाँ से, ये ज़्यादा अंदर ना भागे, इसका ध्यान रखना है। ये बाहर आएगा क्योंकि थाई कम है और हिप इसका, मतलब ये स्किन फिट पैंट है तो ये थोड़ा सा बाहर आएगा, और बाहर नहीं करेंगे तो हिप इसका कम हो जाएगा, तो फिर हमको बैक में बड़ा करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। ये इसको भी खींच लेना है, और ये भी इस तरह से सारे लाइन एक दूसरे से मैचिंग होना चाहिए, उसके बाद ही जाके मज़ा आएगा शेप देखने में। सिर्फ देखने में ही अच्छा ना हो, पहनने में भी अच्छा आए कस्टमर को। मैं इसको डार्क इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कैमरे में दिखे। कैमरा मेरा कोई ख़ास है नहीं, फ़ोन पे ही काम चला रहे हैं। तो ये लगभग हमने सारे निशान मैच करा लिए हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो दिख ही रहा होगा। छोटा सा दुबला पतला साइज है, हालांकि छोटा इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर मोटे मोटे ही आते हैं, हैवी हैवी साइज, तो उस लिहाज से ये छोटा है। बहरहाल एक बात आप लोगों को ये बतानी थी, आप लोग
यूट्यूब से एक अपडेट आया हुआ था कि उसपे यूट्यूब से अपडेट यही आया था क्या आया है, वो कह सकते हैं। हम लोगों का सब्सक्राइबर 1000 का जो बैरियर था सब्सक्राइबर का, वो तो पूरा हुआ है। और ये मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की तो बात है ही, लेकिन एक मोटिवेशन कह सकते हैं मिला है इस चीज़ से कि चलो 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। और उसी सिलसिले में यूट्यूब से अपडेट आया था, तो यूट्यूब का कहना है कि भाई आपका चैनल ग्रो कर रहा है, उसमें आप सपोर्ट मांगिए अपने व्यूवर से कि वो आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका वॉच टाइम पूरा हो सके। गुजारिश यही है आप लोगों से, अगर वीडियो समझ में आ रही है, आप लोगों को लग रहा है मेहनत ज़ाया नहीं जा रहा है, कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे और मुझे जो बेनिफिट मुआवज़ा कह सकते हैं जो मिलना चाहिए वो मुझ तक पहुँचे, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ। हालाँकि अभी तो पेंट पे ही अटके हुए हैं इसको कुछ ख़ास मेहनत कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल जो भी है वो कर तो रहे ही हैं, आप लोगों से जुड़े तो हैं ही, तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरे मेहनत का कुछ सिला मुझे मिल रहा है। और उसमें कुछ-कुछ अपडेट ये आया है कि आप अगर चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप खुला है। या यूट्यूब का जो भी होता है एड्स का और थैंक्स का, स्टार का, सुपर का क्या-क्या होता है, तो उस चीज़ में आप लोग थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारे फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट हो सके। जितना हो सके आप लोगों से, अगर होता है तो कर दें, नहीं होता है तो फिर ना करें। जैसे चल रहा है वैसे चलाएँगे, क्योंकि जिस हालात से अभी मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप लोग देख लेंगे तो हैरान हो जाएँगे कि भाई ऐसे में कैसे ये जुगाड़ लगा के काम कर रहा है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ सपोर्ट, कुछ बेनिफिट मिले, तो आगे इसका सेटअप अच्छे से बनाया जाए, एक स्टूडियो काम करने के लिए। क्योंकि ये जगह है, बच्चों को हटा के फिर यहाँ पे काम करना पड़ता है और रात में बच्चों को सोने में परेशानी हो जाती है। घर पे ही मैं काम करता हूँ जैसा कि मैंने बताया था। तो आप लोगों से जितना हो सके सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियली ताकि हम कैमरा ले सकें। और ये तो अभी शुरुआत है, आप लोग को ऐसे-ऐसे ट्रिक मैं दिखाऊँगा कि आप लोग हैरान रह जाएँगे और और आप लोगों को मज़ा भी आएगा कि हाँ, आप सही जगह से सही बंदा मिला है और सही जानकारी मिल रही है। तो जितना आप लोगों से हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कम से कम वॉच टाइम तो पूरा करने में आप लोग हेल्प करिए ही, जितना मैक्सिमम हो उतना आप लोग वॉच टाइम पूरा कराइए। वॉच टाइम 2000 घंटा 4000 घंटे का होता है, तो ये 2000 पे ही अटके हुए हैं हम लोग, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं मैं वीडियो ठीक से नहीं डाल पा रहा हूँ या एडिटिंग मुझे नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। एक बार बढ़ा भी था तो फिर वो ऊपर से नीचे ही आ गया, आगे नहीं बढ़ा, 3000 से फिर 2000 पे आ गया। तो ये शिकायत तो नहीं, बस एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं इसको। और उसी लिहाज से आप लोगों तक मैं ये बात लेके आया हूँ। हालाँकि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, शर्म आती है मुझे इस तरह की बातें करने में। भाई आप लोगों से मैं ये कहूँ कि आप लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जो बात है मैं आप लोगों के सामने रखा है मैंने, और इस पे आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दें ताकि मेरा भी मन लगा रहे। फेसबुक से तो कुछ ख़ास उम्मीद है नहीं, वहाँ पे तो कॉम्पिटिशन बहुत हेवी है और फेसबुक पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहा अभी मैं। वो तो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने शुरू किया था और उसी पे एंटरटेन अभी हो रहा है। बाकी रहा बात यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे आप लोग जितना हो सके साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। ठंड का मौसम है, रात में ज़्यादा जगना भी ठीक नहीं है, लेकिन दिन में वक़्त ही नहीं है। स्टोर पे ये सब काम नहीं कर सकते। स्टोर के कुछ अपने गाइडलाइंस होते हैं,
कुछ उसके अपने क्राइटेरिया है, तो उसको पूरा करना होता है। वहाँ पे ये सब सेटअप पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से कही। बहरहाल जो हो सके करिए, ना हो सके कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे धीरे-धीरे। कभी न कभी तो मंज़िल आएगी, और आएगी तो कुछ सुस्ता लेंगे वहाँ पे रुक के। तो बहरहाल इतना तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ से करते हैं हम लोग आगे की कार्रवाई। तो इसका हम देख लेते हैं। अब यहाँ कुछ ज़्यादा बचता नहीं है फ्रंट में, यहाँ ये हो जाता है आपका वेस्ट का। आप चेक करना है, वेस्ट है 31 एंड हाफ, 31.5। तो उसका हम यहाँ से रखते हैं 1/4। 31 का हो जाता है 7.25, चौथा हिस्सा 31 का, और हाफ इंच 8 इंच में 1 सूत कम, और 1.25 इंच सिलाई। तो ये हो जाएगा 8.25 में 1 सूत कम। इसको यहाँ निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ से ये निशान मिला लेंगे। ये ज़्यादा इस तरफ भी ना आए, ये फिर फलाई आपका टेढ़ा दिखने लगेगा, भी बनने लगेगा, उसका ध्यान रखना है। ज़्यादा इधर आता है, थोड़ा सा इधर से आप दबा दें, या चाहे तो एक सूत बड़ा कर दें, फ्रंट में हल्का सा नम दे के आप उस एक सूत को मेंटेन कर सकते हैं। तो 7.25 में 8 में 1 सूत कम था, 8.25, ठीक है। अब यहाँ से हाफ इंच डाउन कर लेते हैं। ये कैमरे में ज़्यादा दिखता है, वैसे ज़्यादा होता नहीं है। फ़ोन का मेरा एंगल ही कुछ इस तरह से सेट होता है कि उसमें थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखता है, तो उस पे ना जाए, आप मेज़रमेंट पे ध्यान दें। ये हो गया हमारा फ्लाई का निशान। अब रह गई बात पॉकेट की। क्रॉस पॉकेट है तो 2.25 ही रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे। तो जितना चौड़ा रखेंगे उतना ऑल्टर आएगा, ये फूलने का खतरा रहेगा। ये 7 इंच पे निशान देंगे, और 1 इंच ऊपर से टक्की के लिए ये यहाँ पे टक्की लग जाएगी, और एक टक्की यहाँ पे लग जाएगी, और ये हो जाएगा जेब में हाथ डालने के लिए जगह बन जाएगी। कमर हम लिख देते हैं 31.5। ये हो गया हमारा फ्रंट कंप्लीट। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें फ्रंट का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैक भी हो जाता है, तो डिटेल में जाते जाते वो हो जाता है ज़्यादा लंबा। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको 2 पार्ट में हम अपलोड कर देंगे आपको। 2 पार्ट में आप लोग देखिए, आराम से समझ में आएगा, और ज़्यादा टाइम भी आप लोगों का न लेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको इसी का बैक पार्ट लेके आप लोगों के साथ हाजिर होते हैं फिर से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और बने रहिए हमारे साथ। सपोर्ट की उम्मीद है, शेयर की गुजारिश है, और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, तो उसको करते रहिए। ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।